राजस्थान में संभ्राप्त हिंसा का मामला इन दिनों लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस बीच बामनवास की कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इंद्रा मीणा ने संभ्राप्त हिंसा की तुलना मणिपुर हिंसा से कर पूरे मामले को नया तूल देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, राजस्थान में संभ्राप्ता जैसा बड़ा कांड हुआ, लेकिन सरकार अभी तक चुप है। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं भायजी डिजिटल मीडिया। आपको बता दें, बीते दिन इंदिरा मीणा टोंक जेल में बंद नरेश मीणा से मिलने पहुंची थी, लेकिन जब वह जेल से बाहर निकल कर आई तो उनके तेवर आक्रामक थे। उन्होंने कहा कि संभ्राप्त हिंसा मणिपुर हिंसा से कम नहीं है। पुलिस ने ग्रामीणों पर जमकर बर्बरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि संभ्राप्ता का मामले को लेकर कांग्रेस विधानसभा में भजनलाल सरकार को घेरेगी, वहां सरकार से संभ्राप्त हिंसा को लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे। इंदिरा मीणा ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जो इस पूरे मामले पर बोल रहे थे, उन्हें भी सरकार ने साइडलाइन कर दिया है। उन्हें लगातार इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए डॉक्टर मीणा ने विधानसभा के बजट सत्र में अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। याद दिला दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से बजट सत्र में अनुपस्थित रहने की परमिशन मांगी है। चलिए आपको सुनाते हैं विधायक इंदिरा मीणा ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। देखिए, जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रकरण संभ्रावता कांड हुआ और पूरे देश ने इसको देखा। उसके बाद मैं पिछली बार भी आई थी मिलने, इन लोगों ने मिलने नहीं दी थी पिछली बार मुझे। आज मैंने नरेश मीणा से बात करने का इसके यहाँ निर्णय किया कि क्या क्या घटनाएं वहाँ पर हुई और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो कि हमें हमारी नॉलेज में नहीं हो बाहर। तो इसलिए मैं यहाँ आज मिलने का मैंने उनसे विचार किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरीके से बंद रखा जा रहा है, जिस तरीके से जमानत नहीं हो रही है, मैं तो इसको आम एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक समाज का एक व्यक्ति है और एक आम आदमी के तौर पर भी हम इसको देखें तो एक थप्पड़ वाले कांड में इतना बड़ा सज़ा और इतने टाइम तक बंद रखना, ये मैं समझती हूँ कि जायज़ नहीं है। कहीं क्यों नहीं उठाएंगे सब लोग। हम इस मुद्दे पे इस मुद्दे को सीरियस है हम लेकर, लेकिन सरकार जिनके लगती नहीं है, जो सरकार इन चीज़ों को मानती नहीं है, जो जनता की परवाह नहीं करती, उस सरकार के ऊपर जून तक नहीं रहेंगी इस मुद्दे को लेकर। कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों की गाड़ियाँ भी जलाई गई और वो जनहानि वो बच गया। थोड़ा सा मैटर की जनहानि नहीं हो पाई। तालाब के अंदर कितने सारे बालक वहाँ पर कूद गए, आग उन्होंने लगा दी। पुलिस ने जो कांड किया वो सारा का सारा रफा दफा कर दिया गया और नरेश मीणा के ऊपर लगाए गए आरोप सारे के सारे, जबकि ये सारे सबको पता है कि नरेश मीणा एक थप्पड़ मारने का मुलजिम है और उससे बड़ा मुलजिम एसडीएम भी है जिसने लोकतंत्र की हत्या करी, उससे बड़े कलेक्टर भी जिसने ये व्यवस्थाएं नहीं संभाली, सब लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, जो घटना के बारे में हमारी बात हुई है कि घटना में और कोई क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास, ये जिस तरीके से तुम्हारी जमानत नहीं हो रही है तो प्रकरण कौन से हैं। छात्र राजनीति के प्रकरण सारे के सारे उन्होंने बताया कि मेरे छात्र राजनीति के प्रकरण हैं, या जो एक जो नेता होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, उसके ऊपर जिस तरीके के रास्ता रोकने, थोड़ा बहुत जो भी आंदोलन करने वाले, वो वाले मैटर हैं। और उन मैटरों में इतना सजा नहीं बनती है जितना। अगर की बात छोड़िए आप, सीएम, यहाँ तक कि सीएम को लेकर के एक भी मंत्री इनका ऐसा नहीं है जिनसे सवालों के जवाब लग सके। हमारे सवालों के जवाब तक नहीं दे पाएंगे ये लोग। और घेरने के लिए आप ये मानिए कि ये क्या बोलेंगे कि विपक्ष को नहीं बोलने देंगे। इन्होंने किया क्या है 1 साल के अंदर? इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया हो, हमने जो काम किए उनके उद्घाटन वगैरह ये लोग करते फिर रहे हैं। इन्होंने एक काम नहीं किया। इन्होंने जो फर्स्ट बजट में जो इन्होंने किया, 100 दिन की कार्य योजना बनाई, उसको अभी तक चस्पा नहीं किया। अब तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो क्या नहीं बोलने देंगे। बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और वो तो सदन चलेगा तब पता चलेगा आप लोगों को। अब ये किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे समाज के भी बड़े लीडर हैं। तो हम लोग के भी एक सीनियर नेता जो कांग्रेस से संघर्ष किया, जो कांग्रेस के सामने जो खड़े रहे बीजेपी की तरफ से, वो माननीय किरोड़ी लाल जी थे। और आज जिस तरीके से उनको साइडलाइन कर रखा है, जिस तरीके से उनकी मानी नहीं जा रही, जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे सरकार विधानसभा में बैठकर। तो इसलिए एब्सेंट रहने की अनुमति मांगेंगे। संभ्रावता कांड बहुत बड़ा कांड है राजस्थान का, ये मणिपुर की घटनाओं से कम नहीं है ये। और ये इस पर सरकार चुप है। सरकार ने आज तक एक शब्द नहीं बोला और सवाल भी लगाया हमने विधानसभा के अंदर। देखते हैं तो सवाल का जवाब देंगे या फिर पहले के जो सवाल पेंडिंग चल रहे हैं उन्हीं की तरफ पेंडिंग चलाएंगे। राजनीतिक षड्यंत्र तो बहुत बड़ा है। राजनीतिक षड्यंत्र
भी है और राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा जिस तरीके से इनको बंद किया गया है, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, यहाँ पे जितने भी 50-52 जो बच्चे बंद थे उन सब की हड्डियाँ तोड़ी गई है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है, ऐसा छोटा मोटा मैटर नहीं है। गांव में जब मैं जाके आई हूँ, गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे आज भी उस दहशत को याद करते हैं तो रोने लगते हैं। आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र भी आरंभ हो चुका है और इंदिरा मीणा समराप्ता प्रकरण की न्यायिक जांच हो लिखी हुई टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंची। अब यहां देखना होगा कि क्या विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं। क्या कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सरकार पर समराप्ता में हुए नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर कितना दबाव बना पाते हैं। खबर चाहे जो भी हो, इस पूरे मामले की पल पल की अपडेट भाईजी डिजिटल मीडिया आप तक पहुंचाता रहेगा।